नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमने 30 से लेकर 70 तक कल पार्ट 2 सॉल्व कराया था। आज हम देखेंगे 70 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन। 70 से लेकर 100 क्वेश्चन सॉल्व कराएं। आज उसका पार्ट सी है। तो चलिए, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर्स की हार्दिक शुभकामनाएं और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन। हमने 70 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करा दिए थे। आज हम 71वां क्वेश्चन के साथ अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 71वां क्वेश्चन को पढ़ लें और इसका आंसर लगाएं। आपातकाल के दौरान भारत के संघीय ढांचे के एकात्मक स्वरूप में परिवर्तन जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। ये कथन पूछ रहा है, इसमें आपको लगाना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। सही कथन पूछे गए हैं। दूसरा कथन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। तो इसमें देखें, आपने उसका आंसर लगा दिया होगा। इसके ऑप्शन देख लें और आंसर लगाएं। इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना तो 2। चलिए 72वां क्वेश्चन। चलिए 72वां क्वेश्चन। राज्यों को पुनर्गठित करने की संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कथन एक है, इस प्रकार परिवर्तनों पर विचार करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किया जा सकता है। दूसरा कथन है, अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की शक्ति संसद की शक्ति में किसी भारतीय क्षेत्र को एक विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति शामिल है। और राज्य पुनर्गठन के उद्देश्य से संबंधित कोई भी विधेयक संसद में पेश बहुमत से पारित किया जाता है। आपने कथन पढ़ लिए और इसका आंसर लगाएं। कौन कौन से कथन इसमें सही हैं। आपने आंसर ढूंढ लिया हुआ। इस प्रकार के परिवर्तन का विचार करने में कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूरी सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाता है। कथन एक सही है। इसमें 2-3 कथन गलत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। चलिए 73वां क्वेश्चन को पढ़ें। 73वां क्वेश्चन के साथ राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति के लिए आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। कौन कौन से कथन उसमें सही होंगे, आप लगाएं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति के लिए आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये कथन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1-3। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 74वां क्वेश्चन। रिट निजी व्यक्ति के साथ साथ सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी की जा सकती है। बंदी
प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध। आंसर लगाएं तो आंसर हो जाएगा केवल एक, बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी व्यक्ति के साथ साथ सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। चलिए 75वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत 33 के संदर्भों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 33 के तहत विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है, न कि राज्य विधानसभा को। अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधियों को किसी मूल अधिकार का उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधियां केवल युद्ध कर्मियों के सशस्त्र बलों के अधिकारियों को सम्मिलित करती हैं। आंसर लगाएं, क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगाएं। एक बार आंसर क्वेश्चन को पढ़ लें। चलिए आपने क्या आंसर लगाया इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76वां। भारत के नियंत्रण माल्य का परीक्षक कैग निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है? वह भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख है। वह 5 वर्ष की अवधि 17 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पद धारण कर सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के कैग की अनुपस्थिति के दौरान उसका प्रतिवेदन कर सकता है। आपने कथन देख लिए और उसके कथन और ऑप्शन देख लें। पहला 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। 2 और 3 कथन गलत हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 77वां क्वेश्चन है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों को उचित माना जाता है। यानी किन परिस्थितियों के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? राज्य में कुशासन, अगर राज्य में कुशासन हो, शासन नहीं हो। राज्य सरकार यदि विचार पूर्वक विधानसभा के विरुद्ध कार्य करती हैं और केंद्र सरकार में किसी संवैधानिक निर्देश की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना की जाती है। तो नीचे दिए गए सही उत्तर को चुनना है, कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपने लगा दिया होगा आंसर, पहला वाला उसमें गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, सी आंसर सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किए गए हैं? राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने के हकदार हैं। और तीसरा वाला कथन है शैक्षणिक राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करता है। तो सही आंसर और सही कथन देखने हैं, कौन कौन से कथन उसमें सही व्याख्या करते हैं। चलिए तो आपने क्वेश्चन लगा दिया हुआ 78वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3,
डी आंसर सही हो जाएगा। तीनों ही इस कथन की पुष्टि करते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने के हकदार होते हैं और राज्य सामाजिक और शैक्षणिक से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खगोलविदों, करंट का क्वेश्चन है ये, हाल ही में खगोलविद और अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैगेटर से अंतरिक्ष में एक दुर्बल विशालकाय विस्फोट की खोज की है। इसे अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैगेटर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन तारे हैं जिनमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। और दूसरा कथन है इसमें मैगेटर्स का उत्सर्जन अत्यधिक रैखिक रूप से ध्रुवीकृत उज्ज्वल होता है और व्यापक आवृत्ति की रेंज में दिखाई देता है। इसमें सही कथन देखने कौन कौन से कथन इसमें सही हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, 1 और 2, दोनों ही कथन उसके सही हैं। चलिए 80वां क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के लिए उपयोगी रहे हैं क्योंकि इनका उद्देश्य भाग 3 में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करना है। न्यायिक समीक्षा करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं। ये विपक्ष और सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालने और नियंत्रण करने में संभव बनाते हैं। तो कथन देखें, केवल 1, 1, 2, 2, 3 और 1, 2, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तीनों ही कथन इसका सही है। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 81वां क्वेश्चन है। एक नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है जब वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है। ये कथन सही हो जाएगा। जब वह अपनी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो अपने देश की नागरिकता खो सकता है। युद्ध के दौरान शत्रु के साथ विधि विरोध तरीके से व्यापार या संचार करता है। ये सही हो जाएगा। ये भी कथन कठपूर्ण तरीके से नागरिकता प्राप्त करता है। तीनों ही कथन उसमें सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों तरीकों से अगर कोई नागरिकता दूसरे ग्रहण करता है तो वो नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। तीनों ही कथन उसमें सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए 82वां क्वेश्चन है। चलिए तख्त यानी सिंहासन सिखों के लिए अस्थायी प्राधिकार का स्थान है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में सिख 5 स्थानों को सशक्त तख्त के रूप में मान्यता देने जो पंजाब में स्थित हैं। चार तख्त गुरु देव सिंह के संबंध में हैं और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सभी तख्तों के लिए जत्थेदारों की नियुक्ति करती है। इसमें देखना है कौन कौन से कथन उसमें सही स्पष्ट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है 4 तख्त। तो केवल आंसर हो जाएगा ए। चलिए 83वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन 368 अनुच्छेद 368 की परिधि से बाहर है? नागरिकता की समाप्ति, राज्यों में विधान परिषद का निर्माण, नए राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करना। इसमें कौन कौन से कथन सही है स्पष्ट हैं? तो पहला में
ए में ए केवल 3, 2 3, केवल 1 और 1 2। तो बताएं कौन कौन से कथन सही हैं। तो केवल 1 और 2 संवैधानिक संशोधन 368 की परिधि से बाहर हैं। एक तो नागरिकता की समाप्ति और राज्यों में विधान परिषद का निर्माण। चलिए, तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए 84वां क्वेश्चन। भारत के मान्यवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने की अर्हता रखता हो। वह एक ऐसा पारिश्रमिक प्राप्तकर्ता जो संसद में अवधारित करे। कथन 3, वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही या उनकी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। तो इसमें मान्यवादी से संबंधित क्वेश्चन। तो मान्यवादी के संदर्भ में क्वेश्चन को देखना कौन कौन से कथन इसकी सही हैं। तो इसका आंसर आपने लगा दिया होगा। पहला कथन इसमें सही हो जाएगा, दूसरा उसमें गलत हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही या उनकी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। मान्यवादी एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की अर्हता रखता हो। तो दोनों ही कथन इसमें 1 और 3 दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल डी, 1 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 85वां क्वेश्चन है। वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) के उपयोग में संविधान के द्वारा उपबंधित किए गए युक्तियुक्त निर्बंधन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं। तो गुप्तचर अधिकारी या गोपनीय सामग्री को प्रकट करना, हथियार उठाने के लिए भाषण देना, भाषण जो लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित करता है, और नेक्स्ट है इसमें न्यायालय की अवमानना। तो उसमें देखने कौन कौन से कथन सही है। इसमें एक बार और पढ़ लें। वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) के में उपयोग संविधान से संबंधित उपबंधित है। पहला उसमें ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल तो भाषण देने की स्वतंत्रता सरकार की बाध्यता को, ये तीसरा वाला कथन उसमें गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा केवल ए उसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं। कौन कौन से निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं। सामान्य न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, लोगों को भाषण स्तर पर जीवन स्तर को ऊपर उठाना, लोक व्यवस्था लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। नंबर 3, ग्राम पंचायतों का गठन करना और उन्हें स्वशासन इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करना। तो उसमें कौन कौन से कथन सही हैं लगाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 86वां क्वेश्चन है
इसका आंसर हो जाएगा केवल बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 87वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 87वां क्वेश्चन को पढ़ें। निवारक निरोधक कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संरक्षण उपलब्ध है? निरोध किए गए व्यक्ति के निरोध के आधार के बारे में सूचित किया जाने के लिए किए जाना चाहिए, भले ही वह जनहित के विरुद्ध हो। कथन 2, निरोध किए गए व्यक्ति 24 घंटे के बाद रिहा कर दिया जाना चाहिए जब तक कि मजिस्ट्रेट के आगे निरोध को प्राधिकृत नहीं करता। कथन 3, विरोध किए गए व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन होने देने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो उसमें कौन कौन से कथन सही है? सतासीवां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। निरोध किए गए व्यक्ति को निरोध आदेश देने के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर किया जाना चाहिए। तो सही कथन देखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 88वां क्वेश्चन है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है और 1978 में 44वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया। कौन कौन से कथन उसमें सही है? केवल एक दो, ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी। आंसर हो जाएगा इसका बी, केवल 2। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद की जो शक्ति है उसको सीमित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूरी तरह संप्रभु निकाय थी। यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त कर सकती थी या बदल सकती थी। रियासतें कभी विधानसभा में शामिल नहीं हुई। कौन से कथन उसमें सही स्पष्ट हैं? 89वां क्वेश्चन आपने लगा दिया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। चलिए 90वां क्वेश्चन। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है इसमें। तो इसका ये है, इसने प्रांतीय विषयों को आरक्षित करने और हस्तांतरण विषयों को विभाजित किया। इसने उच्च और निम्न सदनों के साथ केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की। इसने राज्यों को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया। उसने पहली बार मुसलमानों और सिखों और आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का प्रावधान किया। तो उसमें कौन सा कथन सही है? भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसने पहली बार मुसलमानों और सिखों के लिए आंग्ल भारतीय पृथक निर्वाचन के मंडल का प्रावधान किया। ये कथन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हमें सही नहीं है, ये देखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और वे श्री वैष्णववाद के दर्शन में सबसे सम्मानित आचार्य हैं। वे वेदांत और विशिष्ट द्वैत उपशाखा के उप प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं और उन्होंने भाग्य जैसे प्रभावशाली ग्रंथों की रचना की। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित व्यक्ति का वर्णन कीजिए। कौन से व्यक्ति हैं जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ और वैष्णव
वाद दर्शन से संबंधित है आचार्य थे। सिद्धेश्वर, सोमेश्वर, तिरुवल्लुवर और श्री रामानुजाचार्य। तो उसमें आंसर देखना कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री रामानुजाचार्य। चलिए 92 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन कौन से कथन सही हैं। भारत के नागरिक संघ और राज्य दोनों की प्रति निष्ठावान होते हैं। भारत के नागरिक संघ और राज्य दोनों के प्रति निष्ठावान होते हैं। भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होते हैं। तो उसमें ना तो एक ना ही दो, दोनों ही कथन उसमें गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन है, मूल संरचना के सिद्धांत के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। यह सर्वप्रथम केशवानंद भारती मावली में उत्पन्न हुआ। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो केशवानंद भारती मावली में संविधान की मूल ढांचे का संबंधित वर्णन दिया गया था। तो पहला कथन सही है। यह भारतीय संविधान की कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन को कमजोर करता है। ऐसा नहीं है कि संविधान की कठोरता और लचीलेपन के बीच जो संतुलन है उसे को कमजोर करता है, बल्कि उसको मजबूती प्रदान की है। जिससे क्या है, एक न्यायालय और संसद के बीच में जो मतभेद उत्पन्न हुए हैं उनके बीच में उनको मजबूत किया है, कमजोर नहीं किया है। तो उसका पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो उसका आंसर हो जाएगा केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 देखते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। दीवानी फौजदारी मामले में कोई भी पूर्व पद प्रभाव कानून अधिनियमित नहीं किया गया। स्व अभिशंसन से सुरक्षा में अंगूठे के निशान और रक्त के नमूने देने से सुरक्षा शामिल है। किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में दोहरी क्षति से बचने के लिए या तो न्यायालय या विभाग कोई भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसका आंसर, इसके ऑप्शन देख लें कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 वाला क्वेश्चन, आप उसको लगाएं। संविधान और सीमित सरकार का दर्शन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो विशेषता इस परिवर्तनीय बनाती है। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। सही उत्तर चुनिए। कथन ए 2, 3, 1, 2 और कथन 1, 2, 3। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका केवल एक। जो मूल अधिकार है वो संविधान सीमित सरकार के दर्शन तथा भारतीय संविधान में निम्नलिखित विशेषता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसमें देखने सही कथन। राष्ट्रपति मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है और अनुच्छेद 21-22 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता।
देखिए कौन कौन से कथन इसकी सही स्पष्ट व्याख्या कर रहे हैं। पहले कथन में 1 3, केवल 2 2 3 और 1 2 3। तो इसका आंसर लगाए। आप सही आंसर उसको देखना है कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। राष्ट्रपति मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। तो केवल बी सही है। भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के तहत किया गया है। यह संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों के लिए उपबंधित रक्षोपाय से संबंधित सभी मामले की जांच कर सकता है। तो केवल 1 2 ना तो 1 ना तो 2, कौन से कथन उसमें सही है। तो उसका आंसर हो जाएगा केवल 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98 क्वेश्चन है। सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहलें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाती है। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन। दंड प्रक्रिया 1973 में अपनाया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। देख कौन कौन से कथन है। पहले में 1 4 2 3 1 3 4 और 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा चारों ही कथन इसके सही हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये नीति आयोग के टीम इंडिया बिग में शामिल है। प्रधानमंत्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि, शासन क्षेत्र के शीर्ष स्तर पर प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और विद्वान व्यक्ति, और नीति आयोग के साथ काम कर रहे युवा विद्वान तथा और छात्र स्टन। तो इसमें लगाना है कौन सा कथन सही है। तो प्रत्येक राज्यों और केंद्रीय मंत्री प्रतिनिधि उसके नीति आयोग टीम इंडिया बिग में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। भारतीय संविधान नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सी और किन की गारंटी देता है। प्रतिष्ठा और समानता की, अवसरों की समानता, परिणामों की समानता और विधि के समक्ष समानता। तो इसका आंसर हो जाएगा परिणामों की समानता। उसमें गलत हो जाएगा, बाकी के 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी ये टेस्ट सीरीज क्लियर हो गई। अगली नई टेस्ट सीरीज में लेकर आ रहा हूँ। जब तक देखते रहिए और लगातार बने रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।